लेकिन आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, आपके साथ तमाम जो गुट है उसके नेता मौजूद हैं। देखिए, बात इस तरह के विवाद का जो विवाद है इसका हल बातचीत से ही सुलझेगा। तो दरअसल कुछ बातें विभाग को समझनी पड़ेंगी और कुछ बातें आंदोलनकारियों को भी समझनी पड़ेंगी। लेकिन क्या आंदोलनकारियों का कहना, मैं चाहूंगा कि एक एक कर ये भी अपनी बात रखें ताकि हम इनकी बात भी सही मंच तक पहुंचा सकें। जी चलिए। बिल्कुल निश्चित रूप से रोहित जी, हमारे साथ में जो हमने अभी आपने 4 अलग अलग मुद्दे बताए, इनकी मांगे बताई, उसमें से 3 समूह हमारे साथ यहाँ मौके पर मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर। क्या नाम है आपका? विजय कुमार नाम है, मैं इलाहाबाद से हूँ। विजय, आपका क्या मुद्दा है, क्या मांग है? 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण सेवा नियमावली का सही से पालन नहीं किया गया है, जिसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से विभाग को प्राप्त हो चुकी है। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि पिछले हफ्ते का माननीय मंत्री जी ने मुलाकात में हमसे ये स्पष्ट कहा था कि हम इस हफ्ते आपके मामले का निस्तारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि आश्वस्त किया था कि आपका काम भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया है। और अधिकारी मिलते हैं तो वो गोलमोल जवाब देते हैं और मामले को टालने की कोशिश करते हैं। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, क्योंकि हम लोग कुछ अंकों से रुके हुए नियुक्ति से वंचित लोग हैं और हमारी जगह विद्यालयों में है, न कि सड़कों पर आंदोलन करने की है। जगह विद्यालयों में है रोहित जी, सड़कों पर नहीं। कम से कम अगर आश्वासन दिया गया है तो समय पर काम भी होना चाहिए। एक दूसरे जो यहाँ पर ग्रुप है उससे बात करते हैं। आपका नाम? करुणाशंकर शुक्ला। आपका क्या मुद्दा? हमारा मुद्दा यह है कि जब 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1,35,000 जो पद बचे हुए हैं इनको 2 क्रमागत भर्तियों में 6 महीने के अंदर सरकार पूरा करे। पहली भर्ती आई 68,500, जिसमें से पद के सापेक्ष लड़के बहुत कम पास हुए, नियर अबाउट 41,000 लड़के पास हुए, उसमें 22, 23, 24,000 सीटें बच गई। उस समय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने क्या है, हम ये चाहते हैं कि 1,37,000 पूरे पद को सरकार भरे, क्योंकि आज योग्य अभ्यर्थी सड़क पे घूम रहे हैं। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रदेश में योग्यता की कमी है, आज उन अभ्यर्थियों ने कर दिखाया है कि आज प्रदेश बिल्कुल शैलेश, लेकिन एक बड़ा सवाल मैं चाहूंगा कि आप इनसे ये भी पूछिए कि देखिए पूरा मसला जो है, बिल्कुल जो पूरा मसला है, क्योंकि बातचीत बहुत जरूरी है, संवाद बहुत जरूरी है। ये अपनी बात रखें और उस बात का हल निकले, नहीं तो जैसे पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त की भी कुछ मामला अब तक चला रहा है, तब भी मामला अटक गया, कोर्ट का मामला फंस गया। तो इन तमाम तकनीकी पहलुओं को समझते हुए क्या कुछ इन लोगों का कहना है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से रोहित जी आपने जो बात कही वो सबसे अहम बात है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। और यही इन लोग की शिकायत भी है कि संवाद की कहीं ना कहीं कमी है। तीसरा जो ग्रुप है उससे बात करते हैं और उनसे ये सवाल भी हम लेंगे। ये वो लोग हैं जो 97,000 एक नई भर्ती की ही मांग कर रहे हैं, और ये लोग आज गए थे बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव करने। जो एक वीडियो हमने दिखाया इनका वायरल हो रहा है, जो जिसमें ये लोग बता रहे हैं कि पुलिस कर्मियों ने अभद्रता की। सीधे इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मैं अमित, मैं उत्तर प्रदेश का एक नौजवान हूं और नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहा हूं, क्योंकि प्रदेश में आज करीब 12 लाख से अधिक सीटेट और यूपी टेट पास क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, और बीएड बीटीसी मिला करके करीब 20 लाख ऐसा नौजवान है जो इस भर्ती की मांग कर रहा है। पिछले हम लोगों का आंदोलन 22 जून से चल रहा है, और ना तो बेसिक शिक्षा मंत्री उस पर कोई फैसला लिए पा रहे, और ना तो प्रदेश की सरकार हमें या तो स्पष्ट रूप से खुला बता दे कि मैं भर्ती नहीं दे पाऊंगा। अगर प्रदेश की सरकार कह दे कि मैं भर्ती नहीं दे पाऊंगा तो हम लोग इस मुद्दे से हट जाएं। सरकार ने जो वादा किया था, सरकार क्या भूल गई? सरकार क्या भूल गई कि हम नौजवानों से वादा किया थे? इनकी संख्या 25 लाख है। सरकार ये चीज भूल जाए कि अगर इन नौजवानों को रोजगार नहीं देखिए रोहित जी, चुनावी माहौल है, कहीं ना कहीं युवा ये अभ्यर्थी भी अपनी ताकत जानते हैं, वोट की ताकत जानते हैं। ठीक है शैलेश, इसीलिए हमारा कहना है कि संवाद जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए, ये तमाम लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा सियासत हो रही है वो भर्ती में आरक्षण नियमों की कथित तौर पर अनदेखी का आरोप है। 69,000 भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया है। ये आरोप क्या है, अब जरा इसको भी समझिए। देखिए अभ्यर्थियो98 का क्या आरोप है। ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 4% से भी कम आरक्षण दिया। ओबीसी वर्ग को 18,598 से सिर्फ 2,664 सीट मिली। ओबीसी वर्ग की करीब 15,000 सीटें सामान्य वर्ग को दी गई। अनुसूचित जाति वर्ग को 21% की जगह 16% आरक्षण मिला। आरक्षित वर्ग वाली सीटें अनारक्षित वर्ग को दी गई। ये तमाम तरह की बातें अभी तक सामने आई है, तमाम तरह के आरोप अभी तक सामने आए हैं। बहरहाल हमारे साथ शैलेश लगातार बने हुए। शैलेश, एक बार फिर आपका रुख करूंगा। ये आरक्षण को लेकर जो पेच फंसा है, तो बिल्कुल देखिए
ये पूरा मसला तकनीकी है और इस मसले को जो विभाग के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन आंदोलनकारियों के साथ बैठे, इनके साथ बातचीत करे, या तो ये समझ जाए या वो अधिकारी समझ जाए। शैलेश, बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है रोहित जी, जब 5 जुलाई को भी बैठा, कोई मंत्री थे, अधिकारी थे, उस समय इन अभ्यर्थियों से बात की गई और ये बोला जाता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली है विभाग को। यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उनसे बात करते हैं, वो इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वहीं पर एक मेल दिखाया, उसमें विभाग के अधिकारियों को भी टैग किया गया था। यानी अगर हम अधिकारियों की बात को मानते हैं और अभ्यर्थियों की बात को मानते हैं तो ये कह सकते हैं कि लापरवाही हुई है विभाग में, और अगर वो सही है तो सब चीज़ों को ऑनलाइन कर दे, सार्वजनिक कर दे, सार्वजनिक रूप से बातचीत की जाए। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम अमरेंद्र सिंह है। और ये सर, अधिकारी बोलते हैं कि जब आप लोग 5 जुलाई को मिले कि उन्हें विभाग को कोई पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ही नहीं मिली थी। आप लोग एक मेल दिखा रहे थे, रिपोर्ट जा चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहते हैं हमने आरक्षित जितने पद थे उससे ज़्यादा भर्ती। सर देखिए, वो लोग चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं, उनके पास सारी रिपोर्ट है, सारी सब कुछ है। डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम ने बताया कि आपकी रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध भी हो चुकी है। और हम बता दें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से फिर से वही मेल फॉरवर्ड की गई है, ना कि दोबारा भेजी गई है। अगर फॉरवर्ड मेल इनको दोबारा मिल रही है तो समझिए कि फॉरवर्ड हुई है, ना कि वो दोबारा भेजी गई। और इस भर्ती में 1994 रिजर्वेशन रूल का पूरी तरीके से वायलेंस हुआ है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है और वो फाइनल रिपोर्ट है। इन लोग का एक्सक्यूज इफ नो बट अब नहीं चलेगा सर। 4 दिन शैलेश में